वेलकम फ्रेंड्स टू अवर चैनल सुमित जायसवाल द फाइनेंस शुरू स्टडी इन्फॉर्मेशन मैं आपको इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड कराता हूं। तो दोस्तों आज हम एक नई एप्लीकेशन का रिव्यू करने वाले हैं जिसका नाम है युवा पर्सनल लोन। 4.4 की रेटिंग है मेरे भाई और 10 लाख से डाउनलोड इस एप्लीकेशन के ऑलरेडी हो चुके हैं। लोन हालांकि आपको ईएमआई पे मिलेगा, लोन हालांकि आपको आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से मिलेगा। फिर भी मैं आपको यही सलाह दूंगा, अप्लाई करने की जरूरत नहीं है। अब क्यों नहीं है उसके बारे में हम वीडियो के अंदर चलते हैं और डिस्कशन कर आपको बताते हैं। तो मेरा रिव्यू वैसे क्लियरली यही रहेगा कि वैसे देखा जाए तो अप्लाई करने का फायदा नहीं है, क्योंकि लोन अमाउंट स्टार्टिंग में बहुत ही कम मिलेगी आपको। ईएमआई पे भी मिल रही है लेकिन उस लोन अमाउंट का कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं देखने को मिलेगा। सेकंड लोन मिलेगा तो बहुत हाई इंटरेस्ट रेट पे आपको देखने को मिलेगा। बाकी चलिए चीज़ें समझते हैं, चलते हैं स्क्रीन की तरफ, तभी आपको चीज़ें क्लियर करके नजर आएंगी। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं युवा पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। 4.3 की रेटिंग है दोस्तों, 10 लाख से डाउनलोड भी इस एप्लीकेशन के हो चुके हैं, ठीक है। और यहाँ पे कमेंट्स भी आपको ठीक ठाक ही देखने को मिल जाएंगे क्योंकि एप्लीकेशन काम करती है। लेकिन इसमें अप्लाई करना है कि नहीं करना, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे प्रॉपर तरीके से। हालांकि लोन की बात कर लेते हैं तो आपको जी हाँ आरबीआई रजिस्टर्ड एनबीएफसी फर्म से मिलता है, युवराज फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, और ईएमआई पे ही देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद अप टू 20,000 रुपीज़ तक की मैक्सिमम लिमिट है इस एप्लीकेशन की। ईएमआई में ही लोन यहाँ पे देखने को आपको मिल रहा है। डॉक्यूमेंट की बात कर लेते हैं तो भाई पैन कार्ड, आधार कार्ड आपकी उम्र 21 साल से ऊपर होनी चाहिए और तनख्वाह 25,000 रुपये से ऊपर ही शेयर करनी है जब भी आप यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं। लोन लेने के लिए सिंपल बेसिक से स्टेप है। सबसे पहले दोस्तों आपको मोबाइल नंबर से ओटीपी वेरिफिकेशन करनी है, फिर अपने बारे में बताना है कि आप सैलरीड है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, ईमेल एड्रेस क्या है और क्या आपकी तनख्वाह है। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन की बारी आ जाती है जहाँ पे आधार कार्ड की फ्रंट और बैक फोटो अपलोड कर देनी है, पैन कार्ड की फोटो अपलोड करनी है और एक सेल्फी। यहाँ पे बस दोस्तों यही स्टेप आपके रहने वाले हैं। अब हम बात करते हैं कि क्या आपको यहाँ पे लोन लेना चाहिए कि नहीं। जैसे आप एप्लीकेशन को ओपन करेंगे ऐसा ही इंटरफेस नजर आएगा, ठीक है। इसको यहाँ पर ड्रैग भी करेंगे तो भी ये ड्रैग नहीं होगा। यहाँ पे लिखा आता है कि मैक्सिमम कोटा 500 रुपये का ही है। यानी कि दोस्तों अगर आपका सिबिल 650 है, 700 है या फिर 800 है, इवन लिमिट आपको सिर्फ 500 रुपये की ही मिलेगी इस एप्लीकेशन के द्वारा। और ये किसकी सिमिलर एप्लीकेशन है वो भी खैर इसी वीडियो में बता दूंगा मैं आपको। तो लोन आपको 500 रुपये का ही मिलेगा, डजेंट मैटर आपका सिविल कितना भी बढ़िया हो, ये स्टार्टिंग में 500 रुपये ही देते हैं। समय आपको हालांकि 62 दिन का मिलेगा जिसकी रिपेमेंट है 649 रुपये जो आपको करनी पड़ती है। तो 150 रुपये आपके एक्स्ट्रा लगेंगे क्योंकि 500 रुपये ही खाते में डिस्बर्सल यहाँ पर होती है। और पहला लोन मैक्सिमम लोगों को यहाँ पर मिल भी जाता है। पहली किस्त जाएगी भाई 28 जनवरी को 391 रुपये, उसके बाद 27 फरवरी को जाएगी दोस्तों यहाँ पर 258 रुपये, ठीक है जी। तो कुल मिला के बात यह है कि सिर्फ 500 रुपये का लोन मिल रहा है। इस वैल्यू की मुझे नहीं लगता कि आपको रिक्वायरमेंट रहने वाली है, ठीक है। तो कोशिश करें ऐसी एप्लीकेशन पे वैसे अप्लाई ना ही करें तो ज़्यादा बेहतर है। बाकी देखिए आपकी मर्जी है, मैंने रिव्यू के तौर पे बता दिया है। मैटर नहीं करता आप सैलरीड हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं या कितनी आपकी तनख्वाह आती है, कितना अच्छा सिबिल स्कोर है, लोन सिर्फ 500 रुपये का ही मिलता है। और 500 रुपये का लोन मुझे तो नहीं लगता कि ठीक है। बाकी देखिए आपको एडिशनल क्या प्रॉब्लम आएगी वो बता देता हूँ। अब देखिए इसमें एक प्रॉब्लम है। सबसे पहली प्रॉब्लम यह है पहला लोन आपको मिल जाता है जिसकी रिपेमेंट भी हो जाएगी, लेकिन नेक्स्ट लोन लेंगे तो भाई नेक्स्ट लोन आपको देखने को नहीं मिलता। यानी कि पहला ही लोन ये लोग देते हैं मैक्स टू मैक्स। उसके बाद दूसरा ये कंडीशन है भाई पहला लोन तो आपको 500 रुपये का मिलेगा जिसकी 650 की रिपेमेंट आप कर दोगे। सेकंड लोन की लिमिट आपको 1000 रुपये की ही अनलॉक होगी, तो 1000 रुपये का ही लोन आप ले सकते हैं जिसकी रिपेमेंट आपको 1500 रुपये करनी पड़ेगी। यानी कि 1000 रुपये खाते में आएंगे और 62 दिन में रिपेमेंट है 1500 रुपये की, जिसमें 500 रुपये का चार्ज लग रहा है। यानी कि 50% हो गया सीधा सीधा, बहुत ज़्यादा है। तो यानी कि चार्जेस बहुत ज़्यादा है। अगर आपकी लिमिट यहाँ पर बढ़ती रहती है ना, तो अगर बढ़ भी गई तो बहुत ज़्यादा ब्याज के साथ आप रिपेमेंट करेंगे, तो ये इसका इशू है, ठीक है जी। बाकी मैंने आपको समझा दिया है क्या करना है क्या नहीं करना है। बाकी अदर एप्लीकेशन की तरफ जाइए, ब्रांच है, क्रेडिट भी है, मनी व्यू है, ताला है, आपका एयरटेल फाइनेंस है, पूना वाला फिनका और लॉट ऑफ एप्लीकेशन आ रहे हैं जहाँ पे लिमिट भी ठीक मिलेगी, ब्याज भी कम मिलेगा और ईएमआई पे समय आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं आपको दूसरी वीडियो में। आशा करता हूँ युवा पर्सनल लोन की सारी जानकारी आपको समझ आ गई होगी।